ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से गंगा तक। यह नदी अपने सफर में अनेक रूप और रंग बदलती है और हर मोड़ पर एक नया किस्सा सुनाती है। ब्रह्मपुत्र का सफर एक अद्भुत कहानी है जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है और भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। हिमालय की गोद में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह ग्लेशियर, जो अपने आप में एक रहस्य है, ब्रह्मपुत्र को जीवन देता है। यहां से निकलकर यह नदी अपने सफर की शुरुआत करती है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो उनके जीवन को हर दिन सींचती है। यारलुंग त्संगपो अपने साथ अनेक कहानियां और परंपराएं लेकर चलती है। अपने सफर के दौरान यह नदी गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। तिब्बत के बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश, भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुत्र को अपनी गोद में समेट लेता है। यहां से यह नदी एक नई पहचान के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम से लेकर गंगा में मिलने तक लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह सफर, जो अनेक कठिनाइयों और सुख दुख से भरा हुआ है, ब्रह्मपुत्र को एक नई पहचान देता है। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश की घाटियों से होता हुआ। यह प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की घाटियों में ब्रह्मपुत्र नदी अपने अनोखे रूप में दिखाई देती है, जो देखने वालों को मोहित कर देती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र एक नया रूप धारण कर लेती है। यह नदी अपने साथ कई कहानियां और रहस्य लेकर चलती है, जो इस प्रदेश के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहां इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। सियांग नदी का पानी इतना साफ और निर्मल है कि इसमें आसमान का नीला रंग भी दिखाई देता है। यह नदी यहां के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। सियांग नदी अपने साथ लाती है हिमालय के जंगलों की सुगंध और ठंडी हवा। यह नदी यहां के वातावरण को शीतल और सुखद बनाती है, जो यहां के जीवन को और भी सुखद बनाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए जीवन का आधार है। यहाँ के लोग इस नदी से अपना पानी, खेती के लिए जल और अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं। सियांग नदी के बिना यह प्रदेश अधूरा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह नदी असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र अपने विशाल रूप में दिखाई देने लगती है, जो अपने साथ एक नया इतिहास और संस्कृति लेकर आती है। असम में ब्रह्मपुत्र अपने विशाल रूप में नजर आती है। यह नदी यहाँ के मैदानों में अपने विस्तार को और भी बढ़ा देती है, जो देखने वालों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। असम की जीवनदायिनी ब्रह्मपुत्र का असम में सफर। असम में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक फैली हुई है। असम में ब्रह्मपुत्र को लुइट के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी असम की जीवन रेखा है और यहाँ के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रह्मपुत्र असम की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। असम में ब्रह्मपुत्र में कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इन नदियों के पानी से ब्रह्मपुत्र और भी विशाल हो जाती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे कई गांव और शहर बसे हुए हैं। सहायक नदियों का संगम लोहित, दिबांग और सियांग का योगदान। ये तीन नदियां अपने अपने विशेष महत्व के साथ ब्रह्मपुत्र को अपनी पवित्र जलधारा से समृद्ध करती हैं। यह संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने सफर में कई सहायक नदियों को अपने में समेट लेती है। ये नदियां ब्रह्मपुत्र को न सिर्फ जल प्रदान करती हैं, बल्कि उसकी शक्ति और प्रवाह को भी बढ़ाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्रह्मपुत्र को एक महान नदी बनाती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं लोहित, दिबांग और सियांग। ये नदियां अपने अपने क्षेत्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अपने जल से ब्रह्मपुत्र को और भी समृद्ध बनाती है। लोहित, दिबांग और सियांग तीनों का अपना एक अलग ही महत्व है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। लोहित का पानी ब्रह्मपुत्र को और भी समृद्ध बनाता है। ये नदी अपने सफर में कई गांव और शहरों को अपने जल से जीवन देती है। दिबांग नदी भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है।
और ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। दिबांग का पानी भी ब्रह्मपुत्र को अपनी शक्ति और समृद्धि प्रदान करता है। यह नदी अपने सुंदर दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। सियांग नदी, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में इसे पुकारा जाता है। सियांग का पानी ब्रह्मपुत्र को और भी विशाल और शक्तिशाली बनाता है। यह नदी अपने सुंदर और मनोहर दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की ओर जमुना बनकर बहती ब्रह्मपुत्र असम के बाद ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी बांग्लादेश के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भारत के लिए। जमुना नदी बांग्लादेश की कृषि के लिए एक वरदान है। इसके पानी से धान की खेती होती है, जो बांग्लादेश की प्रमुख फसल है। जमुना नदी के किनारे कई बड़े शहर बसे हुए हैं, जैसे ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। जमुना नदी बांग्लादेश की संस्कृति और परंपराओं का भी एक अभिन्न अंग है।